हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का इम्पोर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध प्रांत में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, सिंध प्रांत, देखो अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के जो लरकाना जिला है ये सिंध प्रांत के अंतर्गत आता है, और चंदहूदड़ो भी आता है और कोटदीजी भी आता है। यानी कि बेसिकली मोहनजोदड़ो, चंदहूदड़ो और कोटदीजी ये तीनों के तीनों आपके सिंध प्रांत के अंतर्गत आते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे। बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस देखो एक दो दिन पहले वीडियो में हुआ है ना। तो कौन थे अष्ट दिग्गज, तो ये 8 तेलुगु कवि थे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने सन 1905 में मुंबई में की थी, है ना। और यह सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों का संगठन था जो अपनी मातृभूमि की किसी ना किसी रूप से सेवा करने को समर्पित थे, है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन के योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चंस एक बार मैं आपको गलत करवा चुका हूं, मैंने वहां पर माफी भी मांगी था, है ना। तो योग दर्शन के जो संस्थापक थे वो थे आपके पतंजलि। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जबकि कपिल मुनि जो थे सांख्य दर्शन के संस्थापक थे। जैमिनी ने पूर्व मीमांसा और कणाद ने वैश्विक दर्शन का प्रतिपादन किया था। सभी का बता दिया मैंने। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कौन था, कैनिंग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इन्हें लॉर्ड मॉड कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, है ना। तो कैनिंग बोल दो डायरेक्ट बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड राम, लॉर्ड श्री कृष्ण, ये है लॉर्ड कहने वाले, है ना, जो एक्चुअल में भगवान है। ये थोड़ी ना है लॉर्ड कैनिंग फैनिंग, हटाओ। वर्ष 1916 से 17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी वगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया, 1916-17 की बात हो रही है, तो यहाँ चंपारण का किया था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। महात्मा गांधी ने दमनकारी बगान व्यवस्था क्या था, देखो पूरे खेत का 3/20 भाग जो है नील की खेती के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। उसी को ही हम क्या कहते हैं, नील की खेती या दमनकारी बगान व्यवस्था। अब नील की खेती से होता क्या था कि जहां पर ये खेती करते थे नील की, उसके बाद दूसरी फसल उगाना जो है वो बहुत ज़्यादा कठिनाई का बन जाता था, क्योंकि ये बिल्कुल बंजर कर देती थी भूमि, है ना। इस वजह से महात्मा गांधी जनवरी 1915 में फिल इन द ब्लैंक से भारत लौटे। कहाँ से लौटे थे भारत 1915 में, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। देखो बढ़िया क्वेश्चन, सभी बातों बातों में बता दिया। चंपारण कब, 1916-17 में गए थे, बताया ना। समाचार पत्र केसरी के संपादक या संपादन कौन है, या किसने किया था संपादन। बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, कब, 1881 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी। बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका लेखपाल में पूछा गया था, है ना, कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से की थी। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से। तो चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका प्यारे दोस्तों क्या होगा सर, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल भी ये बता सकते हैं आप लोग, जल्दी बताओ किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये काराकोरम में है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर सर, काराकोरम में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है। समुद्र में दीर्घ ज्वार कब आता है? दीर्घ ज्वार तो ये पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किन किन को द्वीप समूह से जोड़ता है? देखो मैंने आपको बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, क्या? मामी, लक्ष्मी एंड कोबरा। सर ये क्या लिख दिया, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री, मतलब मालदीव और मिनीकॉय के बीच है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये देखो अलग अलग लाइन कर दोगे तो समझ में आ जाएगा। मालदीव और मिनीकॉय के बीच है 8 डिग्री, मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच है 9 डिग्री चैनल, है ना। और अंडमान और निकोबार के बीच आपको कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल पूछा तो क्या हो जाएगा? अंडमान एवं निकोबार के बीच। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना। ट्रिक से आपको तीनों ही याद हो गए, इसलिए मैंने ट्रिक बता दिया आपको। थालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? थालघाट। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? थालघाट दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये पश्चिमी घाट पर स्थित है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्यारे दोस्तों? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो थालघाट हुआ, पालघाट हुआ, ये लगभग मुंबई कोलकाता रेल मार्ग से दर्रे से होकर गुजरते हैं। ये थालघाट वाला तो ये गुजरता ही है मुंबई और कोलकाता के रेल मार्ग से। ठीक है। भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका मुंबई। कौन कौन से हैं देखो, मुंबई में मध्य रेलवे यानी कि सीआर का है, सेंट्रल रेलवे, तथा पश्चिम रेलवे यानी कि डब्ल्यूआर यानी कि वेस्ट रेलवे, दोनों का है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेसम का नियम। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से क्या तात्पर्य है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। चयनित आधारभूत उद्योग। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा सर? पहला ऑप्शन। किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा यह संबंध फिल इन द ब्लैंक्स का फलन कहलाता है। किसका फलन कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सर मांग का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ठीक है, यह अनुसूची में सूचीबद्ध है। किस सूची में सूचीबद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा सर केंद्रीय सूची में। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होती है। उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। मौलिक कर्तव्यों को देखो, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का में सरदार सौर सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। कब? 1976 में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, और सभी के लिए बता दिया मैंने आपको, है ना। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा सर भाग 2। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, भाग 4 में नीति निर्देश तत्व, और 4 का में क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, मौलिक कर्तव्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो न्यूनतम एज कितनी होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बढ़िया क्वेश्चन। परम शक्ति जनता के हाथों में होती है, क्योंकि प्रस्तावना स्टडी होती है हम भारत के लोग अर्थात जनता। समझ रहे? तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। गाजर, मूली, अदरक और चुकंदर। आप सभी लोग जानते हैं कि अदरक जो है वो एक तने का उदाहरण है, ना कि जड़ का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई पड़ता है? देखो ये क्वेश्चन हुआ है, अभी हाल ही में हुआ है किसी ना किसी सेट में।
तो जल्दी से बताओ। तो अपवर्तन के कारण, है ना। तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं, वही वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होगा, यानी कि लाल रंग और हरे रंग को आप मिला लो तो कौन सा रंग हमको प्राप्त होगा, तो पीला रंग प्राप्त होगा, है ना। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक वायु प्रदूषक नहीं है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव, तो हमेशा पृष्ठ तनाव घटेगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बकरी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी बताओ। बकरी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, बकरा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए, 37। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, त्रिया, वनिता और नारी, ये सभी के सभी सही स्त्री के पर्यायवाची शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। तो किस बोली में रचना करते थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर ब्रजभाषा, चौथा ऑप्शन यहाँ, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रजभाषा में रचना करते थे। निम्नलिखित तो मुहावरों को अर्थ के साथ जोड़िए, ठीक है। देखो बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता भी सकते हो, ठीक है। चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, चारों ही 3 ऑप्शंस दिखा दे रहे हैं, इसमें काम हो जाएगा। देखो, करवटें बदलना, करवटें बदलना का मतलब होता है बेचैनी के कारण सो ना पाना, है ना, यानी कि पहला बड़ी ई से मिलेगा, पहला बड़ी ई से दूसरे ऑप्शन से मिल रहा, काम खत्म हो गया। अब बाकी और देख लो। कोलू का बैल, कोलू का बैल यानी कि लगातार काम में लगे रहना। हवा लगना, हवा लगने का मतलब क्या हो जाएगा सर, असर होना। ठोकरे खाना यानी कि धक्के खाना, पहला बड़ी सी, दूसरा छोटी से, तीसरा छोटी आ से और चौथा बड़ी आ से, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन के कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक नहीं है ना। तो जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा जोड़ा समरूपी, समरूपी भिन्नार्थक यानी कि जो बोलने में सेम हो, ठीक है, वो कौन से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। ये वीडियो 8 बजे अपलोड हुई और एक और वीडियो अपलोड हुई रात के 11 बजे, तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।